प्यार पाना और प्यार करना दुनिया का सबसे अच्छा एहसास है। इस प्यार की भावना और दो लोगों के बीच के संबंध को ही हम लोग रिश्ता कहते हैं। जब लड़की शादी के बाद ससुराल आती है तो अपने पारिवारिक रिश्तों और जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाती है। पर जब परिवार में उसे वो सम्मान और प्यार नहीं मिलता तो उसे उसी घर में हर वक्त एक घुटन का एहसास होता है। लेकिन रोज घुट घुट कर जीने के बाद भी वो रोज एक नई सुबह होते ही उठ खड़ी हो जाती है और अपनी परवाह न करते हुए फिर पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने लगती है। आस्था हर्ष के साथ जब से शादी करके ससुराल आई थी तब से इस घर की सारी जिम्मेदारियों को उठा रही थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। घर के छोटे से बगीचे में हरे भरे सुंदर फूलों के पौधे करीने से गमलों में लगे थे। मेन दरवाजे से अंदर घुसते ही भगवान जी की एक सुंदर बड़ी सी मूर्ति स्थापित थी और मोगरा गुलाब की खुशबू का झोंका यकायक सांसों को महकाने लगता था। एक कोने में मेज पर ताजे अखबार और पत्रिकाएं थीं। दूसरी ओर शेल्फ पर रखी हुई आधुनिक फ्रेमों में जड़ी कुछ तस्वीरें बड़े ही सलीके से रखी थीं। उस बड़े से हाल में से एक दरवाजा किचन की ओर खुलता था, जहां सलीके से रखे बर्तन और वहां की साफ सफाई आस्था की सुघिरता को दिखला रहे थे। सामने वाली दीवार पर एक बड़ी सी पेंसिल स्केच वाली एक ड्राइंग फ्रेम में लगी बड़ी प्यारी लग रही थी और उसके कोने में आस्था का नाम लिखा था। अपने हाथ में एक कपड़ा लिए वह डाइनिंग टेबल पर रखी प्लेटों को पोंछकर सजा रही थी। सलाद की प्लेट को सजाना और फलों को फ्रिज से निकालकर टेबल के सेंटर में रखना, ये सब काम हो रहे थे कि अचानक से उसके मोबाइल की बेल बजी और उसने झट से बोला हेलो। उधर से उसके पति की आवाज आई, आज खाना मत बनाना। आस्था ने कहा, पर मैंने तो खाना बनाया है। लेकिन उधर से फोन कट गया। आस्था के चेहरे पर थोड़े मायूसी के बादल आए, पर दूसरे ही पल वह सहज हो गई क्योंकि बच्चों के स्कूल से वापस आने का समय हो गया था। इसी दिनचर्या में से समय निकालकर आस्था बाहर का काम भी करती थी। बच्चों की किताबें लेने, पति की पसंद की सब्जियां लेने, घर को घर बनाए रखने का सामान लेने और हर छोटा बड़ा काम वह जिम्मेदारी से करती थी। फिर स्कूल से घर लौटते अपने बच्चों को दोनों बाहों में भर लेती थी और बच्चों के साथ हर्ष का इंतजार करने लगती थी। बच्चों की आंखों में अपनी मासूम मांग पूरे होने की चमक होती कि माँ दिन भर कहीं भी रहे, पर उनके स्कूल से लौटने से पहले उन्हें घर में उनके पसंदीदा खाने के साथ माँ हाजिर मिलती थी। यही हिदायत हर्ष की भी थी। ये सारी दिनचर्या आस्था की थी और हर दूसरी औरत की कहानी भी यही रहती है। पर आस्था की एक बड़ी मुश्किल थी कि उसकी अपनी हंसी जो कभी खिलखिलाहट से गूंजती थी वो उसके चेहरे से नदारद हो चुकी थी। अपनी हंसी वह ढूंढती पर उसे अपने पास वह हंसी नहीं मिलती। बच्चे जो अब बच्चे नहीं रहे थे हंसकर पूछते, क्या खो गया है माँ? हम मदद करें? नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगी, वो अपनी झेप मिटाती हुई कहती। यहाँ इस कमरे में तो नहीं है न? बच्चे शायद उसका मजाक उड़ाते, फिर अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाते और माँ को भूल जाते। पर जब किसी चीज की जरूरत होती या भूख लगती तो माँ की याद आती। बेटी, जो अब यौवन की दहलीज पर खड़ी थी, पूछती है मम्मी जस्ट चिल। तब लगता कि आज की ये पीढ़ी कितनी सहजता से अपनी बातों को कह लेते हैं और एक हम हैं कि अपने मन के भावर में ही फंसे रह जाते हैं। ऐसे ही भावर में फंसी आस्था एक सहज हंसी भी नहीं हंस पाती थी। उसे लगता था कि हर पल वह एक मुखौटा ओढ़े रहती है। अपनी बहन से बात करते हुए और अपनी सबसे प्यारी सहेली से भी वह अब वैसी सहजता महसूस नहीं कर पाती थी। मन खुल नहीं पाता था उसका। कुछ था जो उसे खुश होने से रोकता था। शाम हुई और बच्चे घर से बाहर खेलने निकले तो वह चुपचाप अपने कमरे में आ गई और स्किन क्रीम को दाहिने कंधे पर दिख रहे गहरे लाल रंग के बड़े से निशान पर लगाया और आंखों की नमी को छुपाकर अपने होठों पर एक मुस्कान को सजा लिया। तो क्या यह एक घाव था जो उसे हंसने से खिलखिलाने से रोकता था? शादी के 20 सालों में जाने कितने ऐसे घावों को वह छुपा छुपा कर रखती रही है। चुपके से मलहम लगाकर एक झूठी मुस्कान सजाकर सहज होने की कामयाब कोशिश करती रही है।
शरीर के घाव तो वह बेटनोवेट लगाकर भर लेती थी, पर उसकी आत्मा पर जो जख्म थे उनके लिए कोई दवा नहीं थी। वो रिश्ते थे, दर्द भी करते थे, पर दिखते किसी को भी नहीं थे। रात को जब बच्चों का खाना निपट गया तो हर्ष की कार का हॉर्न सुनते ही वो लपक कर दरवाजा खोलने गई। आज कुछ ज्यादा काम था क्या? थोड़ा हिचकिचाहट के साथ उसने पूछा, पर हर्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। पत्नी का दिन कैसे बीता, उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। बच्चों की पढ़ाई की भी कोई चिंता नहीं थी। एक सुघड़ पत्नी होने का यही आराम रहता है पतियों को जीवन भर। खैर, फिर एक नई रात आई और यह रात भी एक और नया घाव छोड़ गई थी, जो उसकी आत्मा और शरीर के घाव को और गहरा कर गई थी। आस्था पति और बच्चों के बीच झूल रही थी और अपने लिए कोई निर्णय लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। फिर उसकी जिंदगी का एक और नया दिन प्रारंभ हुआ। सुबह का अलार्म बजा और रसोई में से आवाजें आने लगीं। बच्चों, चलो उठो, स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। आप भी उठिए, चाय बन गई है। आस्था एक सुंदर सी साड़ी पहने धुले लंबे बालों को समेटती चाय का कप लिए बेडरूम की तरफ चली गई। वाह रे नारी, तेरी भी है अजब कहानी। कहते हैं, इस दुनिया की उलझी हुई राहों में देखो कैसे उलझ गई मैं इन रिश्तों के जालों में। मेरी सांसों पर सभी मेरे हक जताते हैं। बहुत घुटन है मेरे इस घर की हवाओं में। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाएं।